तो हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर हम 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व से पहले हम क्या करेंगे, इसे हम लेट करेंगे आई। ये सबसे बड़ा स्टेप है कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट आई करेंगे। तो लेट आई इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx। ठीक है, ये करने के बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हम सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे, सेपरेट में क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन cos 2x, या तो फिर आप इसको आगे कर सकते cos 4x इंटू cos 2x ब्रैकेट इंटू cos 6x dx। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिखने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। क्या अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमारा इसमें लगने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए कि 2 cos a इंटू साइन b, एक ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और एक होता है हमारा कॉस का फॉर्मूला होता है। ये तो देख लेते हैं फॉर्मूला, इसको हम लिखते कैसे हैं। इसका होता है हमारा साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। ये तो हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये मेरा कॉस है, मेरा साइन है, पर यहाँ मेरा कॉस है, यहाँ फिर मेरा कॉस है। तो सब कौन सा फॉर्मूला जो हम अप्लाई करेंगे, तो अब यहाँ देखिए कि दोनों जगह कॉस होना चाहिए। एक ये तो पहला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, 2 cos a इंटू cos b। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग देखिए कि ये मेरा क्या है, ये अप्लाई करेंगे। यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, पर हमें क्या है, यहाँ 2 चाहिए। तो एकदम उसी जैसा करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1/2 मल्टीप्लाई भी करेंगे, मतलब सॉरी डिवाइड भी करेंगे, और 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ में 2 आ जाएगा, और हम क्या लिख सकते हैं, cos 4x इंटू cos 2x। दिख रहा है। उसके बाद जो मेरा बचा cos 6x dx। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम फॉर्मूला को सेट करेंगे। 1/2 रहेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन, इसको हम कितना लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम इतना लिख सकते हैं cos 4x प्लस 2x प्लस cos 4x माइनस 2x लिख सकते हैं। इसको हम ब्रैकेट बंद कर दिए और यहाँ पे लिख दिए cos 6x dx। ठीक है, इसको अभी हम एट इज रहने देते हैं। ठीक है, इसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ ध्यान दीजिए कि 1/2 इंटीग्रेशन, इसको हम क्या लिखेंगे, cos 6x लिख सकते हैं। फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x लिख सकते हैं। ब्रैकेट बंद, यहाँ पे बच गया cos 6x dx। यहाँ तक कोई तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कि ये जो cos 6x है, इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1/2 इंटीग्रेशन, ये cos 6x को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या जाएगा, cos स्क्वायर 6x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 6x इंटू cos 2x। दिख रहा है। अब ब्रैकेट बंद कर दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसका फॉर्मूला को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ 2 टर्म आ गया। सबसे पहला चीज, अब यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे देखिए कि cos स्क्वायर, अगर मान लीजिए थीटा है या समथिंग कुछ भी है,
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? चलिए यहाँ एस, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। या तो फिर कॉस, आप ऐसे बोल सकते हो कि कॉस स्क्वायर टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1 + cos 2 थीटा बाई 2, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला हमको क्या अप्लाई करना है कि अगर यहाँ cos 6x इंटू cos 2x है तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं जो हमने पहले यूज़ किया था, कर सकते हैं ना। तो अप्लाई करने से पहले हमको क्या चाहिए, हमें यहाँ 1/2 चाहिए, मतलब सॉरी 2 चाहिए। तो 2 लाने के लिए तो हमको 1/2 करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ अप्लाई करने से पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1/2। अब जब इसका इंटीग्रेशन आप फॉर्मूला में सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब फॉर्मूला सेट करते हो जाएगा हमारा 1 + cos 1 + cos 2 थीटा की जगह हम क्या है 6x और भाई क्या आ जाएगा 2, ठीक है। प्लस अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई भी किए और डिवाइड भी किए और 2 मल्टीप्लाई भी किए। तो cos 6x इंटू कॉस क्या आ जाएगा 2x, और इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। यहाँ पे हम क्या अप्लाई किए और यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई किए, फॉर्मूला अप्लाई किए। क्या अप्लाई किए, फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी ये जो 1/2 है और यहाँ भी 1/2, तो 1/2 बाहर निकालें तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई तो 1/4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन, अब हम इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसको से मल्टीप्लाई करके 1 + cos 6 दूना कितना हो जाएगा 12x आ जाएगा। प्लस अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका हम क्या लिखते थे, इसका हम क्या लिखते थे cos a + b और cos a - b, तो वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा cos 6x + 2x प्लस cos 6x - 2x, ठीक है, इंटू dx लिख सकते हैं। यहाँ पे 1/4 इंटीग्रेशन 1 + cos 12x, इसको जब सॉल्व करेंगे क्या है cos कितना 6 और 2 कितना हो गया 8x, इसको क्या कर देंगे cos 4x और इसको ब्रैकेट बंद कर दिए, इंटू क्या हो जाएगा हमारा dx हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेट 1/4, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा x प्लस cos 12, मतलब cos 12x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 12x और x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसको नीचे लिखते हैं हम, फिर प्लस cos का क्या हो गया हमारा, cos का वही हो जाएगा साइन, और x के साथ क्या मल्टीप्लाई 8, तो वही 8 को क्या करेंगे हम नीचे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है cos 4x है, तो cos 4x क्या है साइन, यहाँ पे क्या है 4 है, वही 4 को हम क्या करेंगे नीचे लिख देंगे। यही मेरा इंटीग्रेशन हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।